सर अगर मैं बात करूं, अगर हमें लाइफ में कुछ भी चाहिए ना तो उसके लिए हमें गाइडेंस की नीड होती है। हम्म। और एक अच्छा इंस्ट्रक्टर या फिर मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो कि आप बने मेरे लिए इस जर्नी में, है ना। थैंक यू जो सो भी चीज आई सामने, मैं इवन छोटे से छोटी चीज भी अभी भी आपसे शेयर करती हूँ और आपको सीधा भेज देती हूँ, बिना मच। सोचे कि हाँ ठीक है सर, बिजी हो सकते हैं। हम्म। तो सर ये तो है कि हाँ, मेरे को जहां भी कंफ्यूजन होती है आप सपोर्ट के लिए खड़े रहते हो। मतलब जब भी दिमाग में आता है कि अब क्या करना है, वहां पे आपका ही ध्यान आता है कि हाँ सर बताएंगे कि अब इसके आगे क्या कर सकते हैं। हम्म। और लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, मैंने आपको जॉब के टाइम पे बताया था 5-6 महीने पहले। हाँ, ट्रू राइट। ट्रू। तो जो भी आपने गाइडेंस दी थी वो सब एकदम एक्यूरेट थी, वैसा ही हुआ। इवन मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ चीजों को लेके। यहाँ पे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप रहोगे। और इंटरव्यू का जैसा आपने कहा था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। हम्म। और मैंने इंटरव्यू वैसे ही दिया जैसे मैम ने मुझे बताया था। मेहता वॉइस की टीम में मैम ने मेरा इंटरव्यू प्रिपेयर करवाया था। तो हम्म। वहीं से मुझे पता चला कि किस तरह से आंसर करना है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर के आ गया हूं, जहां पे आप देख पा रहे होंगे वी हैव न्यू मेंबर साक्षी मेहरा। साक्षी ने रिसेंटली भी फिजिक्स वाला का एफटीपी का ड्राइव क्लियर किया है। बहुत सारे इसके ड्राइव हो रहे हैं अलग अलग सिटीज में, अलग अलग लोकेशन में। तो साक्षी इज वन ऑफ देम जिन्होंने वो ड्राइव क्लियर किया है। तो साक्षी मैम हमसे डिस्कस करने वाली है आज के इस वीडियो में कि हाउ थिंग्स हैपन। साक्षी उन कैंडिडेट्स में से थी जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट्स करे हैं, और भी जगह काम किया उन्होंने, पहले कुछ कंपनीज में काम किया, अपने आप को प्रूव किया कि मैं एक अच्छी फैकल्टी हूँ। देन फाइनली उनको अपना ड्रीम जॉब मिला, बिकॉज इसका एक ही रीजन था उसके पीछे, उन्होंने कभी एफर्ट्स नहीं छोड़े। शी केप्ट ऑन ट्राइंग 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 फॉर ऑल द कंपनीज एंड फाइनली उनकी ड्रीम कंपनी थी फिजिक्स वाला। एंड नाउ टुडे शी इज द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स वाला। ये कितनी ऑनर की बात है गाइस, आप सोच के देखो, जो हमारी ड्रीम कंपनी हो हमने वो अचीव करके दिखाई हो। तो मैम से जानेंगे आज पूरी जर्नी स्टार्ट से लेकर एंड तक, राउंड ऑफ इंटरव्यूज कैसे थे, क्वेश्चंस कैसे थे, आंसर्स कैसे थे। आप सब सीखिएगा मैम से, क्योंकि मैम ने बहुत मेहनत करी है। इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स जो ये देने वाली है आपको बहुत हेल्प करेगी। आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो आकाश हो, फिजिक्स वाला हो, एलन हो, हर कंपनी के लिए ये टिप्स आपको हेल्प करने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सेशन को एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिकॉज इफ यू स्किप यू विल नॉट लर्न फ्रॉम मैम कि मैम की जर्नी कैसी रही है। तो आइए सेशन शुरू करते हैं, जानते हैं मैम से उनकी ये खूबसूरत जर्नी, जिनकी वजह से आज वो फैकल्टी है फिजिक्स वाला की। तो साक्षी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए कि आपने ये करके दिखाया। कल तक हम बातें करते थे कि सर कब होगा, कब जॉब लगेगी, कब जाएंगे, एंड आज वो दिन है जब मैं बोल सकता हूँ प्राउडली कि आप एक फैकल्टी हो फिजिक्स वाला की। ये सब पॉसिबल हुआ है आपकी मेहनत से, आपके एफर्ट से, जो आपने करी है। आपने पहले काम किया, एफर्ट किया, देन फाइनली आपको आपकी ड्रीम जॉब मिली है। तो मैं कम बोलूंगा, अब आपको मौका दूंगा। आप बताइए जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी, इंटरव्यूज कैसे कैसे हुए थे आपके, क्वेश्चंस कैसे थे आपके। स्टार्ट करते हैं पहले आपकी एक बेसिक से इंट्रो से। सो ओवर टू यू, स्टार्ट विथ योर इंट्रो। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मेरा नाम साक्षी मेहरा है और मेरे को 2+ इयर्स का एक्सपीरियंस है बायोलॉजी टीचिंग का। मैं अपने घर के पास पहले 2 साल से एक लोकल कोचिंग में पढ़ा रही थी। फिर रिसेंटली मैंने 5 मंथ्स पहले एक कंपनी ज्वाइन की जहाँ पे मैं यूट्यूब से कनेक्ट हो पाई और मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना सीखा। आपके थ्रू ही मुझे पता चला एफटीपी प्रोग्राम के बारे में। और यहाँ पे जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो ऐसा ही था कि एकदम से तो नहीं हुआ। मैंने पहले कई बार इससे पहले भी मैंने एक बार आई थिंक मई 2024 में भी दिया था एक बार, और तब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और मैं इस पूरी जर्नी में आपके साथ कनेक्टेड रही हूँ। मैंने हर बार आपको जब भी गई हूँ आपको इन्फॉर्म किया है, आपको बताया है जो भी चीजें हुई हैं। इस बार जब हुआ तो ये ऐसा ही था कि पहले इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि जो भी रिटर्न हुआ पहले वो क्लियर हुआ, उसके बाद इंटरव्यू, और फिर जैसे ही इवनिंग में मेल आया मैंने आपको वो भी बता ही दिया था कि सर इस तरह से मुझे मेल आया है। ट्रू जी। ट्रू ट्रू। परफेक्ट। तो साक्षी, शुरू से शुरू करते हैं कि आप जब वहां पे गए थे तो राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे आपके, और कैसा आपका एक्सपीरियंस था ओवरऑल पूरे फिजिक्स वाला की एफटीपी जर्नी का। ओके, सो अगर मैं ये वाला जो एफटीपी हुआ है हमारा 2025 वाला, इसकी बात करूँ, वो तो ओके। क्लियर है, वो तो आप ही बता देते हो सब कैसे रजिस्टर करना है। हाँ। तो उसी तरह मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से रजिस्टर कर दिया। उसके बाद वहां जाके हमें बताया गया जो भी बॉटनी वाले थे, क्योंकि मैंने बॉटनी का टेस्ट दिया था,
जी। तो उन्हें एक अलग रूम में बिठाया गया, बाकी सब अलग रूम में थे। और फिर उसमें जो रिटर्न टेस्ट था वो कुछ इस तरह से था जैसे हमने नीट लेवल के लिए अप्लाई किया है, तो हम्म। क्वेश्चंस वैसे ही थे जैसे नीट के एग्जाम्स में आते हैं। तो बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत कुछ ऊपर का पूछ लेंगे आपसे, हम्म। उतना ही पूछेंगे जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एमएससी बीएससी के कैंडिडेट हैं तो उस तरह का कुछ वो पूछ रहे हैं, नहीं, वो उतना पूछ रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है। ठीक। रिटर्न क्लियर होने के बाद एक बेसिक कि बस वो नॉलेज बेस्ड टेस्ट था वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि शायद मैंने रजिस्टर एक ही दिन पहले किया था तो लास्ट कैंडिडेट भी उसके लिए मैं ही थी। तो ओह मुझे माय गॉड। शाम 6 बजे तक वेट करना पड़ा, एक एक कैंडिडेट का होता गया, तो काफी टाइम लगा उसमें। जब फिर राउंड था मेरा, इंटरव्यू राउंड, तो उसमें दो चीजें थी, एक उन्होंने डेमो करवाया। हम्म। डेमो में मैंने टॉपिक वही चूज किया था जो हमने प्रैक्टिस के टाइम पे किया था, जब हम्म। मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन की टीम से के साथ किया था। हम्म। तो मैंने आपको सेल चैप्टर का वीडियो भेजा था और उसी के हम्म। थ्रू मैंने आपको भी करके दिखाया था। ठीक सेम है। टॉपिक मैंने वहां पे भी पढ़ाया। ठीक है। और जैसे अगर आपको याद हो, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैम ने, जिन्होंने मुझे डेमो कैसे देते हैं और ये सब चीजें बताई थी, उन्होंने ये भी बोला था कि आप कम से कम दो टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि हम्म। वो स्विच करवा लेते हैं। वो ठीक। सिचुएशन मेरे साथ आई। तो हम्म। डेमो तो मेरा नॉर्मल हुआ, पर जब वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो उन्होंने बायोडायवर्सिटी के टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। प्लांट साइंस से क्वेश्चन पूछे, काफी कुछ मतलब थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है। तो फॉर्चुनेटली चीजें थी दिमाग में, तो मैं भी आंसर देती गई जैसा उन्होंने पूछा। हम्म। जी। तो साक्षी कुछ बताइए कि अगर टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है हमारे कैंडिडेट्स को, तो उनको प्रिपरेशन जी। कैसे करनी चाहिए और कंटेंट और सोर्सेस क्या फॉलो करनी चाहिए उसके लिए। जो भी आपने मुझे मटेरियल प्रोवाइड किया था वो काफी अच्छा था, हम्म। और उसके थ्रू पहले हम उसके थ्रू कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। बट मेन चीज क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, जिस भी ठीक है। लेवल का आप देने जा रहे हो। हम्म। इवन अगर आपको फाउंडेशन के लिए भी देना है तो भी 11th 12th लेवल का आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मैंने वो वाला भी दे रखा था और हम्म। उसमें भी पेपर वैसा ही आया था। बट वो ठीक बहुत है। इनिशियल था, मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मैं नहीं कर पाई थी। आपको ओके। पता ही, आपको बताया हाँ। हुआ है जी। ट्रू। कैसा एक्सपीरियंस डेमो इंटरव्यू का रहा आपका ओवरऑल। अच्छा, तो अगर सर मैं बात करूं अपनी, तो जो भी वो लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे थे मैं थोड़ा ध्यान से सुन रही थी। तो उनका कहना ये था, अगर हम फिजिक्स वाला की बात करें, कि हाँ, नॉलेज तो आप सबको ही है, बट वो ये देखेंगे, जो भी कैंडिडेट्स रिटर्न क्वालिफाई करके आए थे सबको नॉलेज है, राइट। तो वो लोग ये देख रहे थे कि कौन अच्छे से बोल पा रहा है और कौन बच्चों को गैदर करके रखेगा। तो ठीक है। उसमें सबसे खास बात ये होती है आपके टीचिंग स्किल्स की। अगर आप अच्छे से बोल पा रहे हो और अच्छे से पढ़ा पा रहे हो, कॉन्सेप्ट जो भी है, ऐसा नहीं है बहुत 1 घंटे पढ़ाना है, 5-10 मिनट ही वो देखते हैं कि आप कैसे, आपके स्किल्स कैसे हैं, बोल कैसे रहे हो। तो हम्म। मेरा तो यही था, उनको काफी जल्दी पता चल गया था कि मैं कर लूंगी। और साक्षी अगर बात करें कुछ क्वेश्चंस की कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, अगर कुछ क्वेश्चन आपको याद हो जो आपने इंटरव्यू में फेस किए थे, यू कैन जस्ट मेंशन हाँ दोस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। जी। अगर मैं अपने को कैंडिडेट्स की बात करूँ, वहाँ पे काफी सारे बच्चे थे जो मेरे से पहले करके आ गए थे, और हम्म। उनका कहना यही था कि बेसिक क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स, है ना, जैसे हम एमएससी हम्म। बीएससी करते हैं तो हम 11th 12th भूल जाते हैं। भूल तो जाते हैं। वही चीज है कि वो अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि मैं ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ काफी टाइम से, हम्म। मतलब काफी भी नहीं, 2 साल से, तो मेरे को हम्म। याद है चीजें। ठीक उन्होंने है। वैसे ही मेरे से सेल से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछा था, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है। मतलब ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट वही है, जब इंटरव्यू की बात आती है हम भूल जाते हैं, है ना। ट्रू। बट फॉर्चुनेटली मुझे याद था। हम्म। फिर हम्म। वस्कुलर प्लांट्स किन्हें कहते हैं, मतलब वो वाले पेड़ जिनमें सबसे पहले वस्कुलर बंडल आए, जब उन्होंने टॉपिक स्विच किया। तो ठीक है। मैंने बताया कि टेरिडोफाइट्स को कहते हैं, जो भी आंसर है। हम्म। और सबसे पहले वो वाले प्लांट्स कौन से हैं जिनमें सबसे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, है ना। ट्रू। तो इस तरह से इजी क्वेश्चंस थे, बस ये है कि उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो, ये मैटर करता है। ग्रेट। साक्षी जी। कुछ और टिप्स लेंगे आपसे डेमो के लिए। मैक्सिमम लोग डेमो में स्टक हो जाते हैं। डेमो चाहे छोटा भी जी। होता है पर कॉन्फिडेंस दिखा नहीं पाते हैं। तो डेमो के लिए कुछ टिप्स जी। दीजिए कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, और डेमो में प्रेजेंटेशन देनी किस तरीके से चाहिए जिससे अच्छे मार्क्स हम गेन कर सके वहां पे। हाँ, तो पहली बात तो यही है कि अगर हम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। सर सच बताऊं तो मेरे को भी पहले से सब कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा है ना, क्योंकि हम्म। मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ काफी टाइम से। हम्म। और मुझे भी था कि हाँ भाई, एक पीडब्ल्यू की एक्सपीरियंस फैकल्टी मेरे सामने बैठी है,
तो हम्म। हाँ, थोड़ा सा तो था अंदर। पर हम्म। फिर मैंने यही सोचा कि ये सोचना है क्लास में जो अपने बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, वही हम्म। बैठे हैं, और हम्म। जैसे उनके सामने बोलती हूँ वैसे ही बोला बस। बस एक बार अपने माइंडसेट को क्लियर रखना होता है। यस सर। परफेक्ट, ग्रेट। और साक्षी, आपने एक और चीज मेंशन करी, आपका इंटरव्यू सबसे लास्ट में हुआ था, तो प्रेशर बहुत बना होगा आपके ऊपर, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बहुत। एग्जॉस्ट हो चुके होगे पूरे आप, तो कैसे अपने आप को यस सर। काम रखा आपने उस सिचुएशन में कि मुझे अच्छे से इंटरव्यू देना है आज यहाँ पे? क्या थी वो आपकी टेक्निक्स? ये था मन में कि हाँ, एक तो फिजिक्स वाला अपने आप में एक ब्रांड है, राइट। तो हम्म। दिमाग में ये था कि जो भी हो, रिजल्ट कुछ भी आए, अगर रिटर्न पहली बात तो क्लियर हुआ, फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ मेरा रिटर्न भी। हम्म। तो मुझे ये लगा कि हाँ, अच्छी बात है कि ये हो गया, तो अब देखते हैं नई क्या चीज आने वाली है। हम्म। मतलब मेरे अंदर ये चीज है कि मेरे को नई चीजें करनी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ बस। तो मुझे लगा जो होगा देखेंगे, बस हम देंगे अपना बेस्ट। ठीक है। और एनसीईआरटी के अलावा कोई सोर्स आप फॉलो करना बताना चाहेंगे हमारे कैंडिडेट्स को? कोई ऐसा पर्टिकुलर सोर्स जहाँ से वो लोग पढ़े या प्रैक्टिस करें? अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो जो एमसीक्यू प्रैक्टिस की है वो तो मैंने आपके वाला जो कंटेंट आपने मुझे ड्राइव पे भेजा था उसी के थ्रू किया था। हम्म। क्योंकि ऐसा है कि अपने बेसिक्स क्लियर रखो, और फिर कहीं से भी जहां से आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं आप वो ट्राई करो। और बाकी बच्चों को पढ़ाते हुए तैयारी तो होती ही रहती है। अगर मैं परफेक्ट। अपनी बात करूँ तो मैंने पहले एक बार एलन का मॉड्यूल भी रेफर किया हुआ है, पर हम्म। बहुत सारा नहीं पढ़ा, नहीं टू बी ऑनेस्ट, मैंने बस कुछ चैप्टर्स अपने उससे अच्छे किए थे। हाँ जी। परफेक्ट, ओके। और कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं आपको इंटरव्यूज में? अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट चाहिए सिलेक्शन हो जाए, आपके हिसाब से क्या क्राइटेरिया होता है क्वेश्चंस का, जो आपने फील किया होगा वहां पे? हाँ, तो मैंने ये फील किया, और मुझे वहां पे ये भी पता चला। मतलब जब ये हमारे इंटरव्यू राउंड स्टार्ट हो रहा था, उससे पहले ही हमें इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप लोगों को जरूरी नहीं है कि सब कुछ सबको नहीं आता, राइट। तो ठीक है। जो भी बोलो सही बोलो। हम्म। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, अराउंड मेरे से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से मैं 5 या 6 का ही सही जवाब दे पाई। जहां पे मुझे नहीं पता था वहां मैंने बोल दिया कि सर, मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं पढ़ लूंगी इसको जाके घर पे। परफेक्ट। जैसे एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के साइज में क्या हम्म। डिफरेंस है, मतलब कौन सा ज्यादा बड़ा है। तो मैं वहां हम्म। पे क्लियर नहीं थी, तो मैंने उन्हें बोल दिया। क्योंकि हम्म। हाँ, इतनी छोटी चीज है, हम साइज स्किप कर देते हैं कि कौन ही नंबर्स पूछ रहा है, पर वहां पूछे गए। तो परफेक्ट। इस तरह से। परफेक्ट। जी। सो गाइस, ये मेजर लर्निंग है जो आपको लेनी है मैम से। मैम का पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन सब सही करो ऐसा जरूरी नहीं होता है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं हमने ये गलत कर दिया, 2 क्वेश्चन कम बोले, लेकिन जितना आप बोलते हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, डिलीवरिंग स्किल्स कैसी है, वो काफी मैटर करती है। तो सब सही करना जरूरी नहीं है, पर जितना आप बोल रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट बोलो, कि वहां कोई गलती ना हो। जितना हम बता रहे हैं, जो डेमो हम दे रहे हैं, वहां कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और आप देख सकते हो कि मैम ने शाम तक वेट किया अपने इंटरव्यू का। काफी लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि इतने इंटरव्यूज हो चुके हैं, क्या पूछेंगे, मैं क्या बोलूंगी, बट शी वॉज काम एंड पेशेंट। एक बहुत सक्सेसफुल की है आप सबके लिए, काम और पेशेंस। जब भी इंटरव्यू में जाए, अगल बगल वालों को देख के वो ये पढ़ रहा है, वो ये पढ़ रही है, हमें अपने आप को इतना ओवरवेल्म नहीं कर देना है चीजों के साथ कि हम कुछ बता ही ना पाए वहां पे। बी काम, बी पेशेंट, जितना पढ़ा है उस पर विश्वास रखो कि मैंने पढ़ा है, मैं करके दिखा दूंगा, मैं करके दिखा दूंगी, इतने में से ही। तो अपने आप की नॉलेज पे काम करो, उसको रिवाइज करो। किसी को देख के हमें बहुत ज्यादा अपना एग्जैजरेट नहीं होना है चीजों के, कि हम बहुत ज्यादा चीजें ओवर डीप ले रहे हैं, या अपने आप को बहुत डिमोरलाइज कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं कि हम नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, तो डिफिकल्टी कभी आपको हैम्पर नहीं करेगी, कभी आपको हार्म नहीं करेगी। सो मैम से ये चीजें को आपको सीखना है। इस सेशन का मेजर मोटिव है आपको ये सिखाना कि हाउ टू फेस इंटरव्यूज इन टफ सिचुएशंस ऑल्सो। मैम ने काफी एफर्ट्स करे, काफी जगह प्रैक्टिस करी, प्रेपरेशन करी, देन टुडे शी इज लैंडेड विद अ जॉब ऑफ फिजिक्स वाला। अगर आपको भी करनी है तो उसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस वेल एंड प्रिपेयर वेल थरली। सो साक्षी, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है ओवरऑल, कि आपने मेटावर्स का पूरा प्लान देखा, प्रैक्टिस करी, टेस्ट की, डेमो की, इंटरव्यू की, तो मेटा वॉइस एज अ प्लेटफॉर्म, इसने आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया और आपको कितना हेल्प किया इन दिस कंप्लीट जर्नी टिल फिजिक्स वाला? सर, अगर मैं बात करूं, अगर हमें लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, तो उसके लिए हमें गाइडेंस की नीड होती है। हम्म। और एक अच्छा इंस्ट्रक्टर या फिर मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो कि आप बने मेरे लिए इस जर्नी में, है ना। थैंक यू सो जो भी मच। चीज आई सामने, मैं इवन छोटे से छोटी चीज भी अभी भी आपसे शेयर करती हूँ और आपको सीधा भेज देती हूँ, बिना सोचे कि हाँ ठीक है सर, बिजी हो सकते हैं।
हम्म। तो सर ये तो है कि हाँ, मेरे को जहां भी कंफ्यूजन होती है आप सपोर्ट के लिए खड़े रहते हो। जब भी दिमाग में आता है कि अब क्या करना है, वहां पे आपका ही ध्यान आता है कि हाँ सर बताएंगे कि अब इसके आगे क्या कर सकते हैं। हम्म। और लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, मैंने आपको जॉब के टाइम पे बताया था 5-6 महीने पहले। हाँ, ट्रू राइट। ट्रू। तो जो भी आपने गाइडेंस दी थी वो सब एकदम एक्यूरेट थी, वैसा ही हुआ। इवन मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ चीजों को लेके। यहाँ पे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप रहोगे। और इंटरव्यू का जैसा आपने कहा था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। हम्म। और मैंने इंटरव्यू वैसे ही दिया जैसे मैम ने मुझे बताया था। मेहता वॉइस की टीम में मैम ने मेरा इंटरव्यू प्रिपेयर करवाया था। तो हम्म। वहीं से मुझे पता चला कि किस तरह से आंसर करना है। जो लास्ट इंटरव्यू में, राइट, आपने मुझे कंटेंट दिया था कि इंटरव्यू क्वेश्चंस का। हम्म। तो मैंने वहां पे एक क्वेश्चन था कि आप सैलरी क्या लोगे, राइट। हम्म। तो मैंने जैसा पीडीएफ में लिखा हुआ था कि सैलरी का कोई इश्यू नहीं है, मैंने वही सीधा बोल दिया। तो इस बात से जो मेरे बॉस थे वो काफी इम्प्रेस हुए कि हाँ ये चीज अच्छी है इंसान में। हाँ, हम्म। ये इफेक्ट करता है कि हम सिर्फ पैसों के लिए, अभी जैसे आई एम वेरी यंग, तो मुझे लगता है कि मुझे सीखने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ट्रू। हाँ। एब्सोल्युटली। हाँ जी, मैं ऐसा सोच के चलती हूँ। बाकी मनी तो जरूरी है ही, वो तो है हम्म। इम्पोर्टेंट, ट्रू बट ट्रू। सीखना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि एफटीपी इज द बेस्ट ड्राइव। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस में भी, एफटीपी से यू कैन लर्न अ लॉट। आप किसी भी जगह हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप यहाँ से निकल के जाओगे, आप लाइफ में हर जगह सक्सेस अचीव कर सकते हो, जस्ट बिकॉज यू हैव डन गुड इन एफटीपी। एफटीपी इज अ थिंग जो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। यहाँ पैसे देखने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। पैसे लाइफ में हम कमा लेंगे, एक बार सीख लेंगे चीजों को, लर्न कर लेंगे अपने आप अपने एस्पेक्ट्स में, तो फॉर श्योर यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ। तो यहाँ पे मेजर मोटिव है सीखना, और अपने आप को उतना स्ट्रांग बनाना अंदर से कि मुझे हर चीज पता है, मुझे हर चीज आती है, मैं कुछ भी डिलीवर कर सकती हूँ वहां पे जा करके। दैट इज यस इंपॉर्टेंट। सर। सो गाइज, यस यही सर। यही सीखना है हमको मैम से, कि मैम ने जो जर्नी स्टार्ट करी, उन्होंने जब इसके पहले जो जॉब करी थी वहां भी शी वॉज अंडर पेड मेरे हिसाब से, बिकॉज शी इज वेरी टैलेंटेड। उन्होंने बहुत मेहनत करी है। डेमो में, इंटरव्यू में जो उन्होंने मुझे बताया कि जहां वो काम कर रही है, शी वॉज अंडर पेड जस्ट बिकॉज उनकी स्किल्स को उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया वहां पे शायद, या उतना वेटेज नहीं मिला। बट शी स्टिल लर्न। उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी, उन्होंने ब्रेक नहीं लिया बिल्कुल भी। तो आपको भी वही बोलता हूँ हमेशा, सैलरी मत देखो, पैसे मत देखो, पैसे लाइफ में कमा लेंगे, पूरी जिंदगी पैसे ही कमाने हैं हमको जा करके। बट पहले सीखना जरूरी है। पेमेंट क्या मिल रही है उससे मतलब नहीं है, आप कितना लर्निंग ले रहे हो उससे मतलब है। मैम जहाँ काम करती थी, मैम ने वहां से सीखा, लर्निंग ली, अपने आप पे काम किया, मेहनत करा, एंड टुडे उनके पास एक अच्छी जॉब है फिजिक्स वाला की, जो फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा उनको मिली है, और जो काफी हेल्प करेगी उनके फ्यूचर ग्रोथ में, वो जहां भी जाएंगी इसके बाद से। तो आपसे ये बोलता हूँ, मेहता वॉइस इज अ प्लेटफॉर्म जो आपको गाइडेंस देगा, मेंटरशिप देगा, असिस्टेंस देगा। मैं पर्सनली आपको हेल्प करूंगा व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे। आपको बस मेहनत करनी है। मैं ये बोलता हूँ, ये जर्नी हम दोनों की है, ना सिर्फ मेरी है। मैं आपको सपोर्ट, मेंटरशिप, पेपर्स, गाइडेंस दूंगा। आपका काम है टाइम निकाल के उसको पढ़ना। आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ जाओ, कुछ मत छोड़ो। ट्रस्ट मी, क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं जो हम शेयर करते हैं। आप बस एफर्ट्स करिए, दिन रात लग जाइए। अभी तो हायरिंग सीजन चल रहा है, इससे बेटर मौके नहीं मिलेंगे आपको अपनी ड्रीम जॉब को सिक्योर करने के। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि यू शुड स्टार्ट दिस प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। हमसे जुड़ जाओ, जुड़ के इस तैयारी को शुरू कर दो। अगर आपको हमसे जुड़ना है, मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, तो उसके 3 बेसिक मेथड्स है। एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, हमको व्हाट्सएप कर दो, मेरी टीम गेट बैक करेगी। मैं पर्सनली कॉल बैक करूंगा, आपकी जो डाउट क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करूंगा। सेकेंडली, एक टेलीग्राम चैनल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ अपडेट्स मिलेंगी सारी जॉब्स की आपको, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके लिए। एंड थर्डली, एक व्हाट्सएप चैनल है आपके लिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ डेली हैंडी अपडेट आएगी व्हाट्सएप पे आपके पास, जिसके थ्रू यू कैन नो कि कौन सी वैकेंसी आ रही है। कोई अपडेट अगर नहीं दिख पाई यूट्यूब पे, एटलीस्ट चैनल पे यू कैन सी, यू कैन अप्लाई फॉर दोज अपडेट। तो आपसे रिक्वेस्ट है, स्टार्ट द प्रिपरेशन। मैम ने काफी एफर्ट करे हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट एफटीपी के द्वारा अपनी जॉब लेके जा रहे हैं, तो यू कैन बी नेक्स्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। एक फोन घुमाइए, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, लर्न फ्रॉम अस हाउ टू गेट द प्रिपरेशन, एंड स्टार्ट योर जर्नी विथ अस वेरी सुन। तो साक्षी, बिफोर वी रैप दिस सेशन, आपसे एक और क्वेश्चन है। मैंने देखा आपको कि आप कभी डिमोरलाइज नहीं हुए, कभी डिमोटिवेट नहीं हुए। आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा, अच्छी जॉब नहीं मिली शायद आपको स्टार्टिंग में, अंडर पेड रहे आप हमेशा, आपने लर्निंग ली, सीखा, पर कभी डिमोरलाइज नहीं हुए, डिमोटिवेट नहीं हुए कि मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मैं ट्राई नहीं करूंगी या कुछ करूंगी नहीं। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं आज भी, जो लोग देख के चीजों को डर जा रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, सोचते हैं कि मेरे से होगा ही नहीं है।
तो व्हाट टू मेक देम कीप मोटिवेटेड, क्या करना चाहिए ऐसा जिससे उनको लगे कि आई कैन डू बेटर इन माई लाइफ फ्रॉम दिस जर्नी। तो आपका क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है इसको लेकर के? मतलब यही है कि अगर हम छोड़ देंगे तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं आगे। करेक्ट। तो करते रहना है, ट्राई करते रहना है। जैसे मेरा तो आपको पता ही है, मैं जितनी भी जगह गई हूँ एक बार में तो नहीं हुआ, है ना, हम्म। एक बार भी हम्म। नहीं हुआ। मैं अ, 2-3 बार नोएडा गई, हम्म। और पीडब्ल्यू के अलावा भी एक दो जगह गई जहाँ पे भी मैंने आपको बताया। हम्म। तो वही है कि हुआ, इंटरव्यू से भी रिजेक्शन मिला, शुरुआत में 1-2 बार टेस्ट भी नहीं हुआ। पर मुझे ये पता था कि हाँ, मैं इनिशियली बस यही देख के गई थी कि हाँ, मुझे पहले ये देखना है कि पेपर पैटर्न क्या आ रहा है, उस अकॉर्डिंग फिर तैयारी करनी है। ठीक है, तैयारी की, पेपर भी क्लियर हो गया। और बाकी जो इंटरव्यू वगैरह था वो तो आप देखो, पढ़ना मुझे खुद था, जैसा हर कोई खुद ही पढ़ेगा। बट हम्म। इंटरव्यू वगैरह की आपने करवा दी थी। तो जब हम्म। दोनों ही चीजें साथ में चल रही हैं तो क्यों नहीं होगा, पक्का होगा। शुरू। और क्योंकि हम तो टीचर्स हैं, हमें तो जब हम बच्चों को ये बताते हैं कि पढ़ोगे करोगे तो होगा, तो फिर हम्म। हम ये अपने आप पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, तो ट्रू ट्रू। होगा। एब्सोल्युटली ट्रू। सो गाइस, ये मुझे एटीट्यूड सिखाना था आपको, मैम को बुलाने का मकसद था कि मैम उनमें से जिन्होंने कभी हार नहीं मानी है। ट्रस्ट मी, शी इज वन ऑफ दोस कैंडिडेट्स, मेरे कुछ खास कैंडिडेट्स में से जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। सिचुएशन जो रही, जैसी रही, शी टुक द फर्स्ट स्टेप। ना सैलरी देखी, ना इन्वायरमेंट देखा, ना कल्चर देखा, कुछ भी नहीं। शी वॉज जस्ट देयर टू लर्न। लर्निंग लर्निंग उनका पहला पॉइंट था, और आखिरी पॉइंट भी उनका लर्निंग रहा हमेशा। दैट इज वाई शी सक्सीडेड। तो आपसे यही बोलता हूँ यार, अभी आपका फर्स्ट टाइम चल रहा है आपकी हायरिंग का। ट्राई टू लर्न फ्रॉम थिंग्स एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स जो आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में आपको हेल्प करे आपकी सक्सेस के लिए। तो यही सीख मिलेगी मैम से हमको, आज के इस सेशन से हमको, कि हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम हारेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं थमेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं होगा, फिर से लेंगे अटेम्प्ट। मैम ने खुद ही बोला, 2 बार गई, 3 बार गई, 4 बार गई, बट फाइनली शी गॉट द जॉब, बिकॉज उन्होंने छोड़ा नहीं, उनको मिल गया आज लाइफ में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। कोई क्वेश्चन है, डीमोटिवेशन लग रहा है, आप मुझे आज ही कॉल कर लो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन फ्रॉम माई साइड। और सपोर्ट के लिए इतना कर दिया करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि वी कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू लाइक दिस, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी लेके आ सकूं। प्लीज शेयर द वीडियो ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स, जो लोग इस वीडियो को वॉच करते हैं, ताकि उनको अपनी ड्रीम जॉब के लिए भी हेल्प मिल सके। बाकी आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। तब तक के लिए ध्यान रखिए, कीप अप्लाइंग, कीप ट्राइंग योर बेस्ट। आपको जॉब लगेगी, ये अश्योरिटी मैं दे सकता हूं आपको आज की इस वीडियो के बाद, फॉर श्योर। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।